हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम कटियार है। और जो लास्ट में मैंने निफ्टी का चार्ट शेयर किया हुआ था, वही एग्जैक्टली सेम चार्ट विद सेम मार्किंग्स आपके सामने ओपन है। 1 घंटे का चार्ट में डिटेल्ड मार्किंग मैंने ऑलरेडी की हुई है। और लास्ट टाइम जब वीडियो एनालाइज किया था, तो जो निफ्टी था वो इस लेवल पे निफ्टी था, मतलब एग्जैक्टली लेवल जो हमारा था वो 17,527 के आसपास का लेवल था। और हमने ये यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि भाई आने वाले समय में निफ्टी जो है वो इस चैनल की लोअर बाउंड्री को टच कर सकता है। तो अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ है वो एग्जैक्टली लोअर बाउंड्रीज ओपन हुआ है और यहाँ से इसने बाउंस बैक दे दिया है। और जो टारगेट्स थे निफ्टी के, वो लास्ट स्विंग हाई तक के थे, जो कि हमारा 17,716 का लेवल था। बहुत ही फास्ट मूव दिया था निफ्टी ने 2 दिन में। तो आप देख सकते हैं मूवमेंट कैसा आया। मतलब चैनल के बाउंड्री से ही, चैनल के बॉटम से ही वो रिवर्स किया और एग्जैक्टली अपने लेवल पे आके क्लोज हो गया। अब चलिए फिर से समझते हैं कि इस कैलकुलेशन के पीछे क्या ब्रेन था, क्या यूटिलाइजेशन क्या कैलकुलेशंस थी जो कि कैलकुलेट की गई थी कि इस चैनल पे आना है। चलिए सबसे पहले मार्किंग्स को समझते हैं। जो मैंने मार्किंग्स कंसीडर की हुई हैं वेव वन के लिए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चेंज भी हो सकती है। मतलब ये कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है कि यही मार्किंग रह सकती है, ये चेंज भी की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से जो वेव वन है हमारा, या वेव ए कह लीजिए या वेव वन कह लीजिए, वो इस लेवल पे आके कंप्लीट हुआ है। रिट्रेस्ड हुआ है वेव टू के फॉर्म में या वेव बी के फॉर्म में, जो कि वेव बी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद फिर से हमें एक स्विंग हाई मिलता है जिसको हम वेव थ्री का इंटरनल वेव वन काउंट करते हैं। फिर से एक स्विंग लो मिलता है जिसको हम वेव टू काउंट कर लेते हैं। उसके बाद एक और स्विंग हाई मिलता है जिसको कि हम वेव थ्री बोल देते हैं। और फिर एक स्विंग लो मिलता है जिसको हम वेव फोर बोल देते हैं। और उसके बाद एक हमें एंडी डायगोनल टाइप का एक पैटर्न मिलता है जो कि वेव थ्री को कंप्लीट करता है। और इस बेसिस पे देखा जाए, 1 2 3 4 एंड 5 के बेसिस पे देखा जाए, तो वेव थ्री हमारा एक्सटेंडेड मोड में पहुंच जाता है। यहाँ पे अपना वेव थ्री हम मार्क कर लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि भाई वेव फोर के लिए रिट्रेसमेंट होना है। ठीक है। तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट होना है, मतलब हम यहाँ पे वेव थ्री पे आ गए हैं। अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि वेव थ्री एक्सटेंडेड है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक्सटेंडेड बोल दिया है। तो वेव थ्री एक्सटेंडेड नहीं है कि नहीं, उसके लिए हम वेव वन से अपना फिबोनाची टूल लगाएंगे, वेव वन तक जाएंगे और वेव टू पे रिट्रेस कर देंगे। तो अगर ये 161% के ऊपर क्लोजिंग है तो एक्सटेंडेड है, मतलब 100% के ऊपर जो क्लोजिंग हो जाती है तो उसको वेव थ्री बोलते हैं। वो वेव थ्री में आ जाता है। और यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में 161.80 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है। और यहाँ पे मैंने अपना वेव थ्री मार्क किया हुआ है, तो ये एकदम कंफर्म मोड है कि भाई ये वेव थ्री है या तो ये वेव सी है। कहने का मतलब या तो ये पैटर्न ए बी सी का है और यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, या तो ये वेव वन, वेव टू, वेव थ्री और अभी वेव फोर में मार्केट चल रहा है। तो जो लास्ट में मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, वो देखिए, ये कैलकुलेशंस था कि भाई जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो जिगजैग के फॉर्म में रिट्रेसमेंट है, मतलब ए बी सी का रिट्रेसमेंट है। तो ये जिगजैग के फॉर्म में रिट्रेसमेंट कैसे आया, इसके पीछे का लॉजिक को समझते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, या तो 15 मिनट पे आते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या है, अपना फिर से फिबोनाची टूल लेते हैं। जो एक इसने लो बनाया वहां तक का रिट्रेसमेंट हम लेते हैं। और हमको ये देखना होता है इस फिबोनाची टूल में कि हमारा 61.8% कहाँ पे है, मतलब जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो। एक हमारा डाउनवर्ड साइड में एक रिट्रेसमेंट आया वेव ए के फॉर्म में, और इसकी हमने काउंटिंग की हुई है। तो देखिए वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव, यहाँ पर वेव ए कंप्लीट हो गया है और वेव बी के लिए रिट्रेसमेंट है। तो जब भी जिगजैग बनेगा, अगर हमें वेव ए में 5 वेव्स मिल रही हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई हमारा रिट्रेसमेंट जो होगा वो वेव बी का होगा और हमें एक जिगजैग मतलब वेव सी मिलेगी, वही 5 वेव्स के फॉर्म में ही होगी। तो जो कैलकुलेशंस था उसके हिसाब से जो हमारा एक हमारा जो लेवल आ रहा था, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा था, वो ये आ रहा था। या तो 161 तक जाता या तो थोड़ा सा ऊपर जाता, मतलब यही एक लेवल था। 61.80% का लेवल था, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलना चाहिए था। ठीक है। तो जो हमारा
जो इस कैलकुलेशन के पीछे मोटिव ये था कि भाई हमारा रिजेक्शन यहाँ पे बहुत क्लियर मिला था, और डे क्लोज होते होते मार्केट एकदम रिट्रेस कर गया था नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने क्लोजिंग दे दी थी। तो हम ये समझ रहे थे कि भाई यहाँ पे सेलिंग आ गई है। तो हमने ये एज्यूम किया हुआ था। फिर से हमने एक दिन का वेट किया, फिर ये ऊपर नहीं जब नहीं जा पाया तो हमने एज्यूम किया कि भाई हमें डाउनवर्ड साइड में मोमेंटम दिख सकता है। अब ये यहाँ पे एंड भी हो सकता था, इसके नीचे कंटिन्यू भी हो सकता था। जब ये पहली कैंडल बन गई, मतलब चैनल पे ये पहली कैंडल बन गई, 15 मिनट की कैंडल जो बनी और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड में ब्रेकआउट तो नहीं देगा। और तो जिगजैग हमारा एग्जैक्टली 100% में कंप्लीट हो रहा था। अगर यहाँ पे हम फिबोनाची टूल का यूज़ करते हुए अगर हम परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट है, तो एग्जैक्टली 100% के आसपास है। 100% थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है। हम अपना चैनल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये चैनल का लोअर बाउंड्री है। तो यहाँ पे जिगजैग कंप्लीट हो गया। अब हमारा कैलकुलेशन ये है कि भाई अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कल जो कि मंडे है, तो मंडे को क्या हो सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से दिमाग लगाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। या तो ये ए बी और सी का रिट्रेसमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। या तो यहाँ पे एक चेंज आ सकता है। चेंज क्या हो सकता है कि हमने जो कैलकुलेट किया था ये वेव ए था, ये वेव बी था, और हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, बहुत बड़ा सा गैप डाउन हुआ है, तो इसमें कहीं जा करके वेव 5 हमारा जो 5 इम्पल्सिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन वो कंप्लीट हो गई है, मतलब वेव सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। या तो भाई कैलकुलेशन ये हो सकता है, या दूसरा कैलकुलेशन हो सकता है कि ये वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, और उसके बाद वेव बी जो है कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चला गया है। मतलब यहाँ पे ये यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पे वेव ए कंप्लीट हुआ एबीसी के फॉर्म में। यहाँ पे हमें जिगजैग देखने को मिला, मतलब ये हमारा ए हो गया, फिर ऊपर बी हो गया और नीचे सी आ गया। ये हमारा वेव ए, वेव बी, और ये हमारा वेव सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसको हम दूसरा कलर देते हैं, और इसका माइक्रो लेवल पे कर देते हैं। हम्म। ठीक है। तो हमारा वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ए बी सी। इसके हिसाब से अगर हम देखें, इसको भी थोड़ा हमें हायर डिग्री में जाना होगा, तो इसको सब मिनट कर देते हैं। तो हमारा वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वेव बी जो है वो यहाँ पे ना कंप्लीट होकर के पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और वेव सी कहीं यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम एग्जैक्टली फिर से हम जिगजैग की पॉसिबिलिटी सिनेरियो को हम मना नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम देखें, और ट्रेसमेंट हमारा वेव भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हमें रिजेक्शन कहाँ से मिला है, एग्जैक्टली 61% से हमें रिजेक्शन मिला है। तो अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें, और इसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो हमारा वेव ए यहाँ पे हाँ, ठीक है, ए बी सी मतलब वेव बी यहाँ पे, और ये एक हायर बाउंड्री है। तो हमारा एक लेवल हमें मिल रहा है, वो 16944 का एक लेवल मिल रहा है कि निफ्टी को कुछ इस लेवल पे आकर के वेव 4 को कंप्लीट करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो यहाँ तक आएगा, कैसे पता करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये तो एक केस हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ए बी सी हो गया। हो सकता है कि ये ए बी सी ना हो। ठीक है, ये ए बी सी ना हो, और हमारा जो वेव 4 है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। पॉसिबिलिटीज आपने समझ ली, मतलब वेव ए यहाँ पे हो गया, वेव बी यहाँ पे हो गया, वेव सी यहाँ पे हो गया, वेव 4 यहाँ पे हो गया। और हम फिर से एक अप ट्रेंड में हो सकते हैं। तो अप ट्रेंड में अगर होंगे तो क्या नंबरिंग बनेगी, वेव 1, वेव 2, वेव 3, यहाँ पर कहीं वेव 4 बन रही होगी, और आने वाले समय में कहीं वेव 5 बनेगी। तो इसमें हमारा लेवल्स क्या निकल के आएंगे, लेवल्स हमारे निकल के आएंगे कि वेव 1 का टॉप ये है। तो किसी भी कंडीशन में जो क्लोजिंग होनी चाहिए, वो ये जो लेवल है, मतलब ये जो लाइन है 17392 का जो लेवल है, इसके ऊपर वेव फ्लोर की क्लोजिंग हो जानी चाहिए, और कल जो मार्केट खुलना चाहिए वो इस लेवल के ऊपर खुलना चाहिए। ये जो लेवल है हमारा, इसके ऊपर मार्केट खुलना चाहिए, या तो मार्केट नीचे खुलेगा और
ऊपर चला जाएगा। तो हम मान के चलेंगे कि भाई हमारा वेव 5 यहाँ पे, वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, और हम वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, मतलब हम एक, हमारे ऊपर एक हेल्दी एक लेग बचा हुआ है जो कि ऊपर तक कवर करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, तो फिर जो मैंने आपको लास्ट में इसके पहले जो काउंटिंग्स बताई थी, वेव ए, फिर ये ए, बी, सी, और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है, या इसके नीचे अगर चला जाता है, या इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है वो वेव 1, वेव 2, फिर 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब हमारी मार्किंग कुछ हिसाब से बन जाएगी आगे। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, और हम एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएंगे। तो कल मार्केट को ओपन होने दीजिए, और पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक, निफ्टी मतलब शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है। एक और थ्योरी वर्क करती है, फिव का ही रिट्रेसमेंट टूल ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट को देखना होता है कि जब आप इसको एक, जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, जो ओरिजिन वेव है वहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, और जो भी लेटेस्ट हाई बना हुआ है वहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने क्लोज किया, तो हमको ये देखना होता है कि हमारा 38.20% कहाँ पे है, 38.20% यहाँ पे है। जो वेव आई, जो मतलब वेव 3 कंप्लीट हो गई, अगर इसमें बुलिशनेस होती तो ये 38.20 को के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। तो हालांकि इस सिचुएशन में इसने 38.20 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमारी 90% पॉसिबिलिटी यही बन रही है कल के लिए कि हमको एक जो मूवमेंट दिख सकता है वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको दिख सकता है। और 10% पॉसिबिलिटी है कि भाई कोई भी रूल जो होता है वो प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो पॉसिबिलिटी हमारी यही बन रही है कि मार्केट नीचे आ सकता है। अगर नहीं गया नीचे, तो हमको ये लेवल बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, ये वाला, और ये लेवल बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, और इसके ऊपर हमें मार्केट को ऊपर जाने देना है, उसका हमें बाय करना है ऊपर जाने के लिए। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया डिटेल में। और इन केस कोई अगर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, और आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए, मैं डाउट्स को 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।